नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रोड़ी की एक ऐसी तारीखी जगह पर जिसको 7 सहेलियों का मज़ार कहा जाता है। यहाँ पर उनकी 7 कब्रें भी मौजूद हैं। इसकी क्या हिस्ट्री है 7 सहेलियों के मज़ार की? 7 सहेलियों के नाम पर मशहूर है। वो 7 सहेलियां वो कश्ती में आ रही थी, जालिम लोग थे, उसकी इज्जत पे बुरी नजर रखी थी। 7 सहेलियों ने दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था। वो साथ ही साथ जो है पहाड़ में समा गई थी। उसकी ये मालूमात नहीं है किस जगह पे वो मालूमात है। ये वो कब्रें हैं कि जो अबुल कासिम नमकीन के खानदान की हैं। पहले तो वो सारा सेटअप उधर ही बना हुआ था। एक दरवाजा था, एक विंडो थी, उसके अंदर जाया करते थे, वहाँ वो दुपट्टे वगैरह होते थे। लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं, वो मकाम तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। उन्होंने वसीयत की कि जब मैं मरूं, जब मेरे खानवादा और मेरी आलो अयाल जब मरे तो उनको इधर ही तदफीन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रोड़ी की एक ऐसी तारीखी जगह पर जिसको सतन जो आस्थानो मतलब 7 सहेलियों का मज़ार कहा जाता है। अगर हम बात करें सती की तो सती के 2 मायने मिलते हैं। एक तो सती का मायने मिलता है साथ के साथ, और दूसरा सती जो है पुराने वक्तों के अंदर वो ख़वातीन कि जो बेवा हो जाया करती थी हिंदुओं में, जिनको विडो भी बोला जाता है, उनको अपने शौहरों के साथ मदफन भी कर दिया जाता था। सती के 2 मायने हैं, लेकिन ये तारीखी जगह जो है ये इस चीज़ से मशहूर और मारूफ है कि 7 सहेलियाँ जो एक जालिम बादशाह के जबर और जुल्म से बचने के लिए निकली और एक पहाड़ी में आ गई, और यहाँ पर ही उन्होंने अपनी पाक दामनी और अपनी पाकीज़गी को अल्लाह के हजूर पेश करते हुए दुआ की और वो पहाड़ी में ही दफन हो गई। यहाँ पर उनकी 7 कब्रें भी मौजूद हैं। रिवायतें तो इससे नहीं मिलती, तारीख में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं सती जो आस्थानों में। आज जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम सती जो आस्थान यानी कि 7 सहेलियों का जो मज़ार है, जो मशहूर व मारूफ है रोड़ी में, उधर हम मौजूद हैं और उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो बहुत ज़्यादा तारीख साज है। ये देख सकते हैं आप, बेशुमार कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और 7 सहेलियों के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्रें जो हैं वो मौजूद हैं। कोशिश करेंगे यहाँ की तारीख के बारे में कि तारीख इस हवाले से क्या कहती है। तारीख में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, लेकिन जो सखर और रोड़ी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ वो इस बारे में पहचान रखते हैं। उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि असल हकीकत क्या है। तो जो मज़ार है वहाँ के जो मुलाजमीन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, आप इधर काम करते हैं? जी जी। इसकी क्या हिस्ट्री है 7 सहेलियों के मज़ार की? 7 सहेलियों की जो है ना मज़ार की, उसकी 7 सहेलियों की मज़ार नहीं है। आप बोलते हैं 7 सहेलियाँ, 7 सहेलियों के नाम पर मशहूर है, वैसे उसकी कब्र नहीं है। समझे भाई, उसी की कब्र नहीं है। उसका यह जिक्र है जो वो 7 सहेलियाँ वो कश्ती में आ रही थी, जालिम लोग थे, उसकी इज्जत पे बुरी नज़र रखी थी। 7 सहेलियों ने दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था। वो साथ ही साथ जो है पहाड़ में समा गई थी। वैसे उसकी कब्र नहीं है, बल्कि उसका किस्सा है, उसकी तारीख नहीं है। पहाड़ फट गया था, पहाड़ में चली गई थी। वो किस जगह में वो गायब होती है, उसकी ये मालूमात नहीं है किस जगह पे वो मालूमात है। यानी कि वो गायब इधर से ही हुई थी? है इस पहाड़ में, टकरी में है। किस जगह में वो गायब होती है वो खुदा पे जानता है। बल्कि ये जो कब्रिस्तान है ये तारीखी कब्रिस्तान है अपना। यह है खान ज़मान मीर अबुल कासिम, वो अकबर बादशाह के ज़माने में गवर्नर था अपना बखर का ये गवर्नर था। उस गवर्नर का अपना ख़ानदान है, उसके बेटे हैं, उसके भाई है, उसके पोते हैं, उसके बीबियाँ हैं, सारा अपना शाही ख़ानदान है। ये कब्रिस्तान 1018 हिजरी ये कब्रिस्तान पुराना है, तकरीबन 450 साल पुराना है। ये बात है। सखर में या सिंध में ऐसी ऐसी कदीम चीज़ें हैं कि जो बहुत बहुत हज़ारों साल पुरानी हैं। और ये जो जगह है जिसको सखर कहा जाता है, पहले ये कभी भक्कर हुआ करता था और बाद में सुक्कर बना। सुक्कर का मतलब खुश्क साली से लिया जाता है। यहाँ पर जो
जिन बादशाह की ये बात कर रहे हैं, भक्कर के जो गवर्नर थे अबुल कासिम नमकीन, वो यहाँ पर आया करते थे और सामने ही बिल्कुल भक्कर का किला भी है। वहाँ से वो कश्ती में बैठ के यहाँ पर आया करते थे। ये जगह पहाड़ी उनको पसंद आई और उसके बाद उन्होंने इधर बैठना शुरू कर दिया। महफिलों का भी इनकाद किया जाने लगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो 7 सहेलियों के आस्थान पे आते हैं ये देखने, क्योंकि ये बहुत कदीमी चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को लुभा लेती हैं। लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करने आए हैं आप? यहाँ पे कोयटा के 7 दिनों के कब्रों को देखने के लिए चक्कर किया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मसला अच्छा जगह है। दोस्तों के साथ हमारे साथ दोस्त है ये। अच्छा, आप कोयटा से इधर 7 सहेलियों के मज़ार पे आए? जी जी, 7 सहेलियों के मज़ार। क्या सुना था आपने इन सहेलियों के बारे में? तारीख सुना हुआ है, बोलते हैं यहाँ पे सब इसके ऊपर बातें सुना हुआ है। सब लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, एक पीछे से आए भाई। आप बताएं, वहाँ पर भी जहाँ से आप आए हैं कोयटा से, वहाँ पे भी बहुत कदीमी चीज़ें हैं। यहाँ पर आके कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आके बहुत खुश हुआ, बहुत ही अच्छा इलाका है। 7 सहेलियों के बारे में सुना था कि इससे के जालिम ने इनकी इज्जतों पर वार किया था। हम लोग आ गए, यहाँ पे घूमे फिरे, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा इलाका है। नाज़रीन, यहाँ पर विजिटर्स आते रहते हैं और सिर्फ सिंध के नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के और दुनिया भर के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, आस्थान को देखते हैं। ये वो कब्रें हैं कि जो अबुल कासिम नमकीन के ख़ानदान की हैं। उनका खानवादा है, उनके पोते, उनके बच्चे, उनके दादा परदादा, वो खुद और उनकी यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। ये बिल्कुल सक्खर बैराज के और सक्खर पुल जो है बिल्कुल उसके सामने है। दिलकश नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये वो ब्रिज है, ये वो पुल है जिसको कैंची पुल भी कहा जाता है। दिल को लुभाने के लिए ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, बिल्कुल सामने है। इधर भी आपको लेके चलते हैं और लोगों से और बातचीत भी करवाते हैं। विजिटर्स भी कुछ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, क्या जानते हैं आप? इधर के रिहायशी हैं और 7 सहेलियों का जो मज़ार है इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? सर, इसके बारे में तो हम यही जानते हैं, सरकार से लेकर बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारा यहाँ पे एक कारोबार भी है। हम यही सुनते आ रहे हैं कि 7 सहेलियों का मज़ार पहले यहाँ था, लेकिन कुछ अहम डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पर। ये बनाया गया है दोबारा से, तो वो जो है उखाड़ दिया गया था। सारा सिस्टम जो है ना बीबीओ का, वो सब उखाड़ दिया गया था। और ये जो सारी कब्रें आप देख रहे हैं, ये बादशाह और उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। तो ये देखने में जो एक जैसी कब्रें हैं ये तकरीबन 7 ही हैं, तो ये वो नहीं? नहीं, ये वो नहीं है, ये बादशाह और उसके ख़ानदान की कब्रें। तो वो कहाँ पर था? जो 7 सहेलियों का जो अहाता था वो कहाँ पे था? वो इससे थोड़ा सा आगे, थोड़े नीचे, जहाँ से आप इंटर हुए ना, वो वहीं था, वहाँ से उखाड़ दिया गया है। तो उधर क्या क्या कुछ, यानी कि आप लोगों ने, आपके बड़ों ने देखा है? पहले तो वो सारा सेटअप उधर ही बना हुआ था। एक दरवाज़ा था, एक विंडो थी, उसके अंदर जाया करते थे। वहाँ वो दुपट्टे वगैरह होते थे उन सब चीज़ों के। लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं, वो मकामात उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो उसकी डिस्ट्रॉय करने की रीज़न क्या थी? अब ये तो इंतजामात वालों को ही पता है, बाकी तो ये तो पहले भी हम इधर आ चुके हैं लेकिन इतनी कब्रें नहीं थी। अब तो कब्रें मजीद यहाँ से, ये एक लिटिल कब्रिस्तान ही लग रहा है। जी जी, अब तो बहुत ज़्यादा कब्रें बना दी गई हैं इन लोगों ने। ये इनके ख़ानदानों की कब्रें हैं। अब तो यहाँ पे बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है, पहले भी बहुत मशहूर था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये सक्खर का पुल, जिसको कैंची पुल भी कहा जाता है। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे हो और वो दिखाए कि सक्खर का पुल है जो कि बिल्कुल सामने ही नज़र आता है। और ये दरियाए सिंध का वो हिस्सा कि जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी अहम जगह मानी जाती है क्योंकि सामने एक बहुत कदीम, लाखों साल पुराना एक हिंदुओं का मंदिर भी मौजूद है जिसको साधु बेला कहा जाता है, वो भी इधर मौजूद है। जबकि ये बिल्कुल आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये भक्कर का वो किला है कि जहाँ से ये अबुल कासिम जो थे वो यहाँ पर आया करते थे इस पहाड़ी पे। और उसके बाद उन्हें ये इतनी पसंद आई कि यहाँ पर ही उन्होंने वसीयत की कि जब मैं मरूं, जब मेरे खानवादा और मेरी आलो अयाल जब मरे तो उनको इधर ही तदफीन किया जाए। ये 7 कुतबे जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तकरीबन एक जैसे हैं। इसके बारे में लोग यही सोचते थे कि शायद ये वही ख़वातीन हैं जो कि बहुत पाकबाज थीं, नेक थीं, लेकिन ये वो नहीं है। अब यहाँ पर मामलात थोड़े से बदल चुके हैं। लोगों का यही कहना है कि ये वो नहीं है
रिवायात भी नहीं मिलती खैर इस बात पे तो कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अब जबकि ये किस्सा खुल रहा है, हकीकत लोगों के सामने आ रही है, तो माजरा जो है वो कुछ और सामने आया है। लेकिन आपको दिखाएं कि यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं जो सिर्फ इसी बेस पे आते हैं कि ये 7 उन्हीं ख़वातीन की कब्रें हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से इस धरती में समा गई थी। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर हम अपने जो है दरिया का व्यू देखने आते हैं और ब्रिज का व्यू देखने आते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह से पानी का व्यू इतना माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। और हम यहाँ पर आते हैं, बहुत हवाएं ठंडी ठंडी चलती हैं और सुकून आता है हमें। यहाँ पर आने का हमें सुकून मिलता है। और जो भी बंदा आता है ना यहाँ का, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर इधर 7 सहेलियाँ हैं, वो जो है ना गार फट गया था उसमें अंदर चली गई थी। हमें पता नहीं है कि यहाँ पर उनकी कब्रें हैं या नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उनकी शाही खानदान है वहाँ पर, बादशाह का शाही खानदान है। तो हम ये कब्रें जो हैं, ये सुना यही है कि ये अब शाही खानदान है, या जो गवर्नर भक्कर थे अबुल कासिम नमकीन जो थे, उनकी यहाँ पर उनके आबाओ अजदाद की और उनके बच्चों की हैं। तो जो सुनते थे कि 7 सहेलियाँ थीं, वो कहाँ हैं? वो ना हमने देखा, हमारे बड़े कहते थे कि यहाँ पर एक गार था, वो फट गया था, वो गार में अंदर चली गई थी। जो उनका शाही खानदान बचा था वो उनकी यहाँ पर कब्रें। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप वो मेरे साथ साथ चले और आखिर के अंदर हम आपको यहाँ का तमाम ही नज़ारे जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज तो जोक आती हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। आप देख सकते हैं, ये तकरीबन आपको तमाम रोडी जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। इस साइड पे पुल भी आपको नज़र आ रहा है, इस साइड पे आप देख सकते हैं पहाड़ों का एक जाल बिछा हुआ है सखर और रोडी को जाने के लिए। पुलिस भी यहाँ पर आई हुई हैं और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जगह है बहुत ज़्यादा पुरलुत्फ है, बहुत ज़्यादा फिजा है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल है, हर तरफ ताजगी का एहसास है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब से आए हैं, सियालकोट ज़िला। ओ बल्ले भाई बल्ले, सियालकोट तो आए जी। इधर अपनी फैमिली भी रहती है, कज़न वगैरह भी हैं, तो वैसे भी सुना ये बहुत जगह का नाम है इधर, इसलिए थोड़ा बोला एंजॉय हो जाए। कैसी लगी फिर ये जगह? बहुत अच्छी जगह है ये तो। इस जगह की खासियत क्या लगी? खासियत ये है, साथ में मज़ार है, फिर वो सामने पुल है, वो देखें इतना प्यारा उसका व्यू है, फिर ये दरिया है, बहुत अच्छी जगह है। पंजाब में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत है, मैं सबको बोलूँगी इधर आए, एक दफ़ा विजिट करें। यानी कि पंजाब में तो जगह हैं, लेकिन आपको ये जगह अच्छी लगी, दिल को भाई? जी बिल्कुल अच्छी लगी। 7 सहेलियों से मिले आप? जी मिले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो बोला ही नहीं कुछ, वो तब अपने क्या खामोश थी? हाँ मोश थी। वो कह रही है बस हमारा काम हो गया, अब आप लोग आए हमें मिले। जी, उनका कहना है कि हमारा काम हो गया है और अब आप लोगों ने आना है, और उसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने आना है। ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसका नज़ारा ज़रूर लेना है, फैमिलीज को लेकर आना है। और जो पाकिस्तान की जो सकाफत है और पाकिस्तान के जो हिस्से हैं, कुदरती चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, दिल करता है कि बार बार देखें। ये भी जगह उन्हीं में से एक है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार कीजिए, और मैं तो कहता हूँ हमें ज्वाइन कीजिए, सतन जो आस्थान में ज़रूर आइए और यहाँ पर आके दरिया का ये जो ब्रिज है उसका और 7 सहेलियों से मिलने का मौका हरगिज़ ना गवाइए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।